सदन के पटल पर किसी भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखना उस सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होती है। वोट किए जाते हैं और कभी कभी बहुमत का आंकड़ा सरकार के पक्ष और कभी कभी ये आंकड़ा सरकार के विपक्ष में चला जाता है। इन आंकड़ों की हेरफेर की वजह से सरकारें गिर भी जाती हैं, तो कभी कभी सरकार बच भी जाती है। कई दिनों से हम आपको लगातार सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बताते आ रहे हैं। आज हम आपको अविश्वास प्रस्ताव की इस कड़ी में बताएंगे कि कौन कौन सी सरकार अविश्वास प्रस्ताव को नहीं झेल पाई और उनकी सरकार गिर गई। पहली बार गिरी थी मोरारजी देसाई की सरकार, दूसरी बार गिरी थी वीपी सिंह की सरकार, तीसरी बार देवेगौड़ा सरकार नहीं झेल पाई विश्वास प्रस्ताव। एक मत से गिर गई थी अटल बिहारी की सरकार। ये 4 ऐसी सरकारें थीं जो अविश्वास प्रस्ताव को नहीं झेल पाई और इनकी सरकार धराशायी हो गई। भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक बार ही ऐसा मौका आया है जब अविश्वास प्रस्ताव पर केंद्र में सरकार गिरी है, लेकिन विश्वास मत पर कई बार सरकारें गिर चुकी हैं। पहली बार ऐसा मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार के दौरान हुआ, तब वो बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। इसके बाद वीपी सिंह, एचडी देवेगौड़ा, आईके गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार विश्वास मत पर खरी नहीं उतर पाई। चलिए अब आपको एक एक करके सभी सरकारों के बारे में बताते हैं। पहली बार गिरी थी मोरारजी देसाई की सरकार। मोरारजी भाई देसाई आपातकाल के बाद 1977 के चुनावों में जनता पार्टी की जीत पर देश के प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि उनके प्रधानमंत्री बनने के कुछ महीनों बाद ही जनता पार्टी में उठापटक शुरू हो गई। चूंकि ये सरकार कई धड़ों से मिलकर बनी थी, लिहाजा इन धड़ों में असंतोष शुरू हो गया था। मोरारजी सरकार के खिलाफ कुल मिलाकर 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। पहला अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने में उनकी सरकार को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन दूसरे अविश्वास प्रस्ताव पर जनता पार्टी का असंतोष चरम पर था। ये प्रस्ताव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वाईवी चौहान लेकर आए थे। अपनी हार का अंदाजा लगते ही मोरारजी देसाई ने मत विभाजन से पहले ही 15 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी सरकार गिर गई। कांग्रेस और सीपीआई के समर्थन से जनता के नेता चरण सिंह 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने निर्देश दिया था कि चरण सिंह 20 अगस्त तक लोकसभा में अपना बहुमत साबित करें। इसी बीच इंदिरा गांधी ने 19 अगस्त को घोषणा कर दी कि वो चरण सिंह सरकार को संसद में बहुमत साबित करने में साथ नहीं देंगी। नतीजतन चरण सिंह ने लोकसभा का सामना किए बगैर ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दूसरी बार गिरी थी वीपी सिंह की सरकार। 1989 के आम चुनावों में विश्वासनाथ प्रताप सिंह के राष्ट्रीय मोर्चा को 146 सीटें मिली। वो बीजेपी और आम दलों के समर्थन से देश के 7वें प्रधानमंत्री बने। अगले ही साल उन्होंने जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट को आंशिक तौर पर लागू किया तो उनकी सरकार के खिलाफ असंतोष शुरू हो गया। वीपी सरकार के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाने के बदले आतंकियों की रिहाई का फैसला किया। इसकी बहुत आलोचना हुई। हालांकि उनकी सरकार के गिरने की वजह कुछ और थी। सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिए रथ यात्रा शुरू की। बिहार में आडवाणी को समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया था। वीपी सिंह सरकार विश्वास प्रस्ताव पर नाकाम रही। बीजेपी ने सरकार के समर्थन से हाथ खींच लिया। लोकसभा के इतिहास में ये पहली गठबंधन सरकार 10 नवंबर 1990 को गिर गई। तीसरी बार देवेगौड़ा सरकार नहीं झेल पाई विश्वास प्रस्ताव। वर्ष 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की सरकार उस वक्त गिर गई जब तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने संयुक्त मोर्चा सरकार से समर्थन खींच लिया था। इसके बाद यही हश्र आईके गुजराल सरकार का हुआ। ये दोनों सरकारें विश्वास मत पर बहुमत नहीं जुटा पाई थी। एक मत से गिर गई थी अटल बिहारी सरकार। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने 2 बार विश्वास मत हासिल करने का प्रयास किया। दोनों बार वे असफल रहे। हालांकि तीसरी बार उन्होंने
पूरे 5 साल राष्ट्रीय गठबंधन की सरकार चलाई। 1996 में तो उन्होंने मत विभाजन से पहले ही इस्तीफा दे दिया। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाई तो ये 13 महीने चली। इस बार विश्वास मत पर उनकी सरकार 1 वोट से गिरी थी। अविश्वास प्रस्ताव को तभी स्वीकार किया जा सकता है जब सदन में उसे कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन हासिल हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।